Good evening, class 6, Holy Child School. Now we have a very nice poem, A Little Grain of Gold. एक छोटा सा सोने का दाना. Through this poem, the poet talks about the willingness to give something without expecting any favor in return. तो इस कविता के माध्यम से कवि जो हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर, वो यह संदेश देना चाहते हैं कि विलिंगनेस मतलब इच्छा, कुछ देने की इच्छा होनी चाहिए विदाउट एक्सपेक्टिंग, बिना आशा किए कि उसके बदले हमको कुछ मिलेगा. हम लोग क्या सोचते हैं नॉर्मली कि हम कुछ देंगे तो अगला भी हमको कुछ देगा. लेकिन यहाँ पर निस्वार्थ भावना से, बिना उपेक्षा किए कि हमें कुछ और मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा या कुछ भी मिलेगा इसलिए हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस पोएम सिग्निफाइज द एटीट्यूड ऑफ गिविंग इंस्टेड ऑफ रिसीविंग. तो इस कविता के द्वारा दान करने की भावना या देने की भावना को ज्यादा बताया गया है पाने के मुकाबले. I had gone begging from door to door in the village path when the golden chariot appeared. तो क्या बोल रहे हैं कवि? मैं भीख मांगने एक द्वार से दूसरे द्वार गांव के रास्ते में जा रहा था. तभी रास्ते में एक सुनहरा रथ, यानी सोने के रंग का जो रथ है, मिला. In the distance like a gorgeous dream, and I wondered who was this king of all kings. तो ये मेरे लिए सपना था, एक बहुत अच्छा सुनहरा सपना था, और दूर से मैं देख रहा था ये राजाओं के राजा कौन है, ये मैं सोच रहा था दूर से. इन द डिस्टेंस, दूर से देख रहा था, ऐसा लगा सपना है और ऐसा सोच रहा था. My hopes rose high and me thought my evil days were at an end. तो मेरी जो आशाएं हैं, होप्स यानी आशाएं हैं, बहुत बढ़ गई. बहुत आशाएं होने लगी कि हाँ कुछ अच्छा मिलेगा. और मैंने सोचा कि माई ईविल डेज यानी मेरे बुरे दिन अब खत्म होने वाले हैं. एंड आई स्टूड वेटिंग फॉर आर्म्स टू बी गिवन अनआस्क्ड एंड फॉर वेल्थ स्कैटर्ड ऑन ऑल साइड्स इन द डस्ट. मैं खड़ा रहा. आर्म्स यानी भीख, जो भूख में मिलता है, बिना पूछे मैं खड़ा रहा कि मुझे बहुत कुछ धन संपत्ति मिलेगा. स्कैटर्ड यानी तो चारों तरफ मेरे फैला रहेगा. जैसे धूल मिट्टी हमारे चारों तरफ रहता है, ऐसे हमारे चारों तरफ, मेरे चारों तरफ धन संपत्ति, पैसा, ये सब होगा. द चैरियट स्टॉप्ड वेयर आई स्टूड. जहां मैं खड़ा हुआ था वहां पर रथ आकर रुक गया. द ग्लांस फेल ऑन मी एंड दो केमस्ट डाउन विथ अ स्माइल. ग्लांस यानी जो नजर है, जो व्यक्ति था उसकी नजर मेरे पे पड़ी और वे मुस्कुराते हुए रथ से नीचे उतरे. आई फेल्ट दैट द लक ऑफ माई लाइफ हैड कम एट लास्ट. तो मुझे लगा कि भाई मेरा जो लक है, मेरा भाग्य आखिर खुल गया आखिरकार. Then of a sudden thou didst hold out the right hand and say, What hast thou to give to me? तो अचानक से उस व्यक्ति ने मेरा राइट हैंड पकड़ा और मुझसे पूछने लगे, What hast thou to give to me? तुम्हारे पास क्या है मुझे देने के लिए? What a kingly jest was it to open the palm to a beggar to beg. बोले क्या है ये? क्या ये राजाओं जैसा ऐसा होता है? जेस्ट का मतलब दिया होगा, देखो यहां, जोक. क्या राजा कभी ऐसा मजाक करता है कि एक भिखारी का हाथ थाम कर खोल कर उसी से भीख मांग रहा है?
आई वॉज कंफ्यूज एंड स्टूड अनडिसाइडेड. तो मैं अचंभित था, कंफ्यूज हो गया था. फैसला, अनडिसाइडेड मीन फैसला नहीं कर पा रहा था, क्या करूं मैं. एंड देन फ्रॉम माई वॉलेट आई स्लोली टुक आउट द लीस्ट लिटिल ग्रेन ऑफ कॉर्न एंड गेव इट टू दी. फिर उन्होंने अपने वॉलेट से, वॉलेट यानी पोटली, अ स्मॉल बैग और पाउच जो पोटली बोलते हैं, उसमें से उन्होंने एक छोटा मकई का दाना निकाला और उनको दिया. गेव इट टू दी मतलब उनको दिया. बट हाउ ग्रेट माई सरप्राइज when at the day's end I emptied my bag on the floor to find the least little grain of gold among the poor heap. I bitterly wept and wished that I had the heart to give thee my all. by Rabindranath Tagore. तो जब क्या बोलता है ये, कभी क्या बोलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, बट हाउ ग्रेट माई सरप्राइज वन एट द डेज एंड, जब दिन के आखिर में वो बैठकर फ्लोर पे, फर्श पे अपना बैग खोलते हैं, क्या मिला है आज, क्या भीख में, तो क्या देखते हैं, जो सबसे छोटा दाना था, एक सबसे छोटा सोने का दाना उसमें था. अमंग द पुअर हीप, यानी बेचारे जो कुछ दाने थे और उनमें से एक छोटा दाना सोने का था. आई बिटरली वेप्ट एंड विश्ड, मैं बहुत रोया, बिटरली नहीं बहुत जोर से रोया, और विश्ड यानी ऐसा आशा किया कि काश मैंने अपने मन से सारा दे दिया होता. तो सारा देने से क्या हो सकता था, हो तो ऐसा हो सकता था कि सारा देता तो सारे जो हैं वो सोना हो जाता है ना, सारे दाने जो कुछ बचते भी वो सारे सोने हो जाते. एक ही दिया था उसने बोल के, एक दाना ही सोना हुआ है. राइट. तो इस पोएम को आप पढ़ोगे, समझोगे, और एक क्वेश्चन से मैं करवाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा कोशिश करो अपने आप से, क्योंकि बड़े क्लास में हो रहे हो, आप लोग को ट्राई करना, यू नीड टू ट्राई, यू नीड टू लर्न हाउ टू राइट द आंसर्स. तो ये क्वेश्चन आंसर्स है 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1 से 5 तक के आंसर्स आप अपने आप से बना के लिखो, कल मुझे दिखाओ. थैंक यू वेरी मच.